अशालपुर गांव में एक अमीर और जालिम सेठ रहता था जो लोगों की मदद करने के साथ साथ उनके साथ जुल्म भी करता था। जिसका नाम करीम बख्श था। वो लोगों को कर्जा देने के साथ साथ कुछ शराइतें भी रखता था। वो लोगों को आधी कीमत देकर उन लोगों से दुगनी कीमत वसूल करता था। सारी जिंदगी लोग उसका कर्जा ताने में लगा देते थे। अगर कोई आदमी कर्जा देने से इनकार करता तो सेठ के नौकर उसका घर का सामान उठा लेते थे। पूरा गांव उससे डरता था, कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब तुमने जो कर्ज लिया था वो ना लौटाया तो मैं आपका इससे भी बुरा हाल करूँगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक मुसाफिर आता है जिसका नाम मन्नू था। वो चलता चलता गांव में पहुंच जाता है। सामने दो आदमी दरख्त के नीचे खड़े बातें कर रहे होते हैं। वो उनके पास चला जाता है और पूछता है, अरे बाबा जी मेरी बात सुनना। अरे बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। जी बाबा जी मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा गांव एक तूफानी सैलाब से बह चुका है जिसकी वजह से मुझे आपके गांव में आना पड़ा। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रहने के लिए जगह दे सकते हैं? अरे बेटा मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें मैं एक सेठ के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें रहने के लिए जगह दे देगा। वो बुजुर्ग उस मुसाफिर को उस सेठ का बता देता है। बुजुर्ग ने तो उस मुसाफिर को बता तो दिया सेठ का, लेकिन उसको सेठ के कामों का नहीं पता था। वो सेठ के पास पहुँचता है और कहता है, सेठ जी मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे गांव वालों ने बताया कि आप रहने के लिए घर देते हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए घर दे देंगे क्या? सेठ मन ही मन में सोचने लग जाता है, ये तो मुसाफिर है, इसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो मेरे जाल में आसानी से फंस जाएगा। अरे ठीक है मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे देता हूँ। अरे रामू इसको जाकर घर दिखाओ। सेठ अपने नौकर से कहता है कि जाओ इसे घर दिखा दो, और वो नौकर मुसाफिर को ले जाता है और उसे घर दिखाता है। सेठ वहाँ खड़ा सब मंजर देख रहा होता है और उसका नौकर उसे घर दिखाकर वापस आ जाता है। मालिक मैं उसे घर दिखाकर आ चुका हूँ, वो कुछ दिन रहेगा फिर चले जाएगा, ऐसा कह रहा था। तुम उसके घर के आसपास ही रहो, जब वो जाएगा तो तुमने मुझको बताना है। अगले दिन वो घर से बाहर जाता है और देखता है मैं अब क्या करूँ। वो जंगल की तरफ जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। वो कहता है मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आता हूँ, फिर मैं घर में कुछ छान कर बनाता हूँ, खाना पीने का इंतजाम करता हूँ। वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर की तरफ चल पड़ता है। उसने देखा कि एक शेर बुजुर्ग पर हमला कर रहा होता है। आदमी के हाथ में लकड़ियों का गट्ठा होता है। वो जमीन पर फेंक कर वो कुल्हाड़ी लेकर शेर को भगाना शुरू करता है और शेर फौरन भाग जाता है। वो शेर को तो भगा देता है और बूढ़े बुजुर्ग से पूछता है, बाबा जी आप जख्मी तो नहीं हुए, चलो मेरे साथ मेरे घर। नहीं बेटा मैं इतना जख्मी नहीं हुआ। वो बुजुर्ग से इतना पूछता है और अपनी लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है और साथ बुजुर्ग भी इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो घर पहुँचते हैं और बुजुर्ग को उठाता है। वो बाबा जी आप इधर बैठो, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम कर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम ले आओ। बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ बैठा सोच रहा होता है, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये शख्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके घर में रहने के लिए मुझे जगह मिल जाएगी। अरे बेटा तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो, तुम्हारे साथ घर में और कोई नहीं रहता? वो बताता है, जी बाबा जी मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं कुछ दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं दूर दराज के गांव से आया हूँ। मैं तो इस गांव में मुसाफिर बनकर आया था, इसलिए मैं जंगल में जा रहा था लकड़ियाँ काटने के लिए। आगे आप मिल गए, मैं आपको लेकर घर आ गया। वो अपनी सारी घटना बाबा जी को बताता है और बहुत ही परेशान होता है। बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा आप परेशान मत हो, जब भी तुम्हें कोई मसला या मुसीबत आए तो मुझे बता देना। बाबा जाते हुए उसे एक अंगूठी दे के जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें कभी भी परेशानी हो तो तुम्हें इससे कहना, मैं तुम्हारी परेशानी हल कर दूंगा। वो बहुत खुश होता है और बाबा जी चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं।
वो गांव से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही वो गांव में से गुजरता है, सेठ और गांव वाले खड़े होते हैं। सेठ जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं आपको बताने आ रहा था, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कुछ दिन मेरे रहने के लिए जगह दी। अरे कोई बात नहीं, ये मेरा असूल है। अगर मैं किसी को भी चीज देता हूँ तो उसका डबल मुनाफा लेता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो इन गाँव वालों से पूछ लो, मेरा ये शुरू से ही असूल है। अरे सेठ साहब, मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता होता मैं आपका कुछ तो कुछ इंतजाम कर ही जाता। तुम मेरी कीमत मुझे अदा कर दो, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। सेठ अपने नौकर से कहता है, इसे पकड़ो, राजा के पास लेकर चलो, फिर इसे पता चलेगा। सब गांव वाले इसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। वो राजा के पास पहुंचता है और बताता है, राजा साहब, मैंने इसको अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगह दी, लेकिन अब ये जा रहा है तो मैंने इससे अपने पैसे मांगे तो ये मुझे दे नहीं रहा। राजा साहब, मुझे नहीं पता था ये कुछ दिन रहने के लिए मुझे जगह देगा, फिर ये कीमत मांगेगा। जब मुझे पता होता मैं इसका कुछ तो कुछ हल कर ही जाता। राजा साहब, सब गांव वालों को पता है, अगर मैं कोई भी चीज देता हूं तो उसे दुगने मुनाफे से लेता हूं। इसको भी पता होना चाहिए था। अरे गांव वालों, ये सेठ जो कुछ भी कह रहा है ये सच है। गांव के सब लोग बहुत ही डरे हुए थे, वो सच नहीं बता सकते। जब वह सच बता देते, सेठ उनके ऊपर जुल्म करता था। गांव के कुछ बुजुर्ग महल में होते हैं और वो बताते हैं, बादशाह हुजूर, ये सेठ सच कह रहा है। ये शख्स हमारे पास आया था, हमने ही इसको सेठ के बारे में बताया था। बादशाह ये सब बातें सुनकर कहता है, सैनिकों, इसको पकड़ो, पकड़कर काल कोठरी में डालो। जब तक ये सेठ की कीमत नहीं देता ये नहीं जाना चाहिए यहाँ से। सैनिक उसे काल कोठरी में डाल देता है और फिर वापस आ जाता है। जैसे ही रात होती है तो गांव वालों का ज़मीर जाग जाता है। वो सब इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक बाबा जी कहते हैं कि कब तक हम उस सेठ की गुलामी करेंगे। अरे तुम ठीक कह रहे हो, हमें सेठ के खिलाफ बात उठानी चाहिए, वरना हमारा भी उस शख्स की तरह हाल हो जाएगा। तो ठीक है, कल सुबह ही हम महल में जाएंगे बादशाह के पास और सब हकीकत बताएंगे सेठ के बारे में। और जैसे ही सुबह होती है वो सब इकट्ठा होकर महल की तरफ चल पड़ते हैं। ये क्या हुआ गांव वालों, आप सब इकट्ठा होकर यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह उनसे बार बार सवाल पूछता है। वो बताते हैं, बादशाह हुजूर, हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि सेठ बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। वो लोगों के साथ नाइंसाफी करता है। हमने उस दिन आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उससे डरते थे, और वो जो आदमी है वो भी बेचारा बेगुनाह है। बादशाह हुजूर सैनिक से कहता है, जाओ उस शख्स को लेकर आओ, हमने बेगुनाह शख्स को काल कोठरी में डाल दिया है। सैनिक बादशाह के कहने पर उस शख्स को लेने चले जाता है। सैनिक काल कोठरी में आता है, उस शख्स को बताता है, तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं। और कहता है, कुछ गांव वाले भी आए हैं तुम्हें बचाने के लिए, मुझे तो लगता है तुम बच जाओगे। बहुत ही खुश होता है और कहता है, मुझे लगता है वो ही बुजुर्ग आए हैं जिसने मुझे अंगूठी दी थी मेरी जान बचाने के लिए। वो बादशाह के दरबार में आता है और देखता है गाँव वाले भी सब मौजूद हैं। वो बुजुर्ग भी है जिसने मुझे कहा था कोई भी मुसीबत हो तो मुझे आवाज मारना, मैं आ जाऊंगा। मन्नू, मुझे माफ कर देना, मुझे पहले सच का पता लगाना चाहिए था और फिर उसे सजा देनी चाहिए थी। बादशाह हुजूर, कोई बात नहीं, ऐसा तो जिंदगी में होता ही रहता है। आप उस सेठ को पकड़े जाकर जिसने मेरे साथ धोखा किया। दूसरी तरफ सेठ को सैनिक लेकर आते हैं बादशाह के पास। सेठ महल में देखता है गांव वाले भी वहां पर है, वो शख्स भी है। लगता है मुझे मेरी कीमत आज मिल जाएगी, लेकिन सेठ को ये नहीं पता होता मेरे साथ क्या होने वाला है। जी बादशाह हुजूर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या ये शख्स मान चुका है? मैं सेठ की कीमत अदा कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी सब सच्चाई पता चल गई है कि तुम कैसे लोगों को कीमत देकर दुगनी तिगनी कीमत वसूल करते हो, और अगर वो ना कीमत दे तो तुम उनके घर पर कब्जा कर लेते हो। तुमने जो लोगों पर जुल्म किया है मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। तुम्हारी सारी दौलत मैं गांव वालों को बांट दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। सैनिक, जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। बादशाह सैनिकों को कहता है और वो सेठ को काल कोठरी में सैनिक डाल देता है।
सेठ को जिंदगी भर काल कोठरी में डाल देते हैं और सेठ बहुत ही परेशान और हैरान होता है और कहता है मुझे मेरे बुरे कामों का नतीजा मिला है, या ऐसा मैं ना करता, मेरे साथ ऐसा ना हो। दूसरी तरफ बादशाह सेठ की सारी दौलत गांव वालों को बांट देता है और गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं और बादशाह का शुक्रिया अदा करते हैं।